नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे, आपके मुद्दे। और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय को पहुंचाना चाहते हैं। हर दिन एक मुद्दा हम लेकर आते हैं। आज का भी एक मुद्दा है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम करेंगे चर्चा। हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे डंकी रूट से विदेश जा रहे युवाओं की। हाल फिलहाल में अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था। डिपोर्ट हुए युवाओं में हरियाणा के भी कई जिलों के युवा शामिल थे। ये युवक जमीन बेचकर और कर्ज लेकर अच्छी कमाई की चाह में विदेश गए थे, लेकिन खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार और प्रशासन आधिकारिक रूट तय कर चुकी है, फिर युवा डंकी रूट से जान जोखिम में डालकर आखिर विदेश क्यों जा रहे हैं? तो आज के बड़े सवाल है कि डंकी रूट क्या है, क्यों लोग डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, डंकी रूट से विदेश आखिर युवा क्यों जा रहा है, विदेश जाने की इतनी लालसा लेकिन गलत तरीके से क्यों, क्या बिना वीजा विदेशों में रहना सही है? डंकी पर लगाम का सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर लगाम आखिर कैसे रुकेगी। और ये इमिग्रेशन कंपनियां जो हैं, क्या डंकी रूट में इनकी साठ गांठ होती है? क्या इनकी साठ गांठ की वजह से ही भोले भाले लोग जो है वो भी फंस जाते हैं और डंकी रूट का गलत रास्ता अपना लेते हैं? तो ये तमाम सवाल हैं आज हम उठा रहे हैं। आपके मन में कोई सवाल है, आप वो सवाल कर सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी राय आप हमारे साथ रख सकते हैं। किसी तरह का कोई सवाल है तो आप सवाल उठा सकते हैं, किसी तरह का कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज का सवाल, आज का सबसे बड़ा सवाल है कि डंकी रूट क्यों अपना रहे हैं युवा। तो देखिए, हाल फिलहाल की अगर मुद्दे की बात करें तो अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट भी किया गया था। डिपोर्ट हुए युवाओं में हरियाणा के भी कई जिलों के युवा शामिल थे। ये युवा अपनी जमीन बेचकर, कर्ज लेकर किसी तरह से कमाई की चाह में विदेश तो गए थे, लेकिन इन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार ने, प्रशासन ने आधिकारिक रूट तय किया हुआ है, फिर युवा डंकी रूट से जान जोखिम में डालकर क्यों जा रहे हैं? 0124482912 और 29013 और 29014, ये जो नंबर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो नंबर हम बार बार फ्लैश कर रहे हैं, ये इसीलिए है ताकि आप हमें कॉल करें और किसी तरह का कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं डंकी रूट से जुड़ा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई सुझाव आप अपना रख सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों तक कोई मैसेज, कोई संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं डंकी रूट को लेकर, तो आप अपनी राय यहां पर रख सकते हैं। लगातार हम आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं। तो आज का जो मुद्दा है हरियाणा की आवाज का, वो यही है कि डंकी रूट ही क्यों हरियाणा के ज्यादातर युवा, क्यों पंजाब के ज्यादातर युवा डंकी रूट को चुन रहे हैं। फतेहाबाद से मेरे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अमित। अमित, बताइए क्या कहना चाहते हैं डंकी रूट को लेकर आप? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिरसा में, फतेहाबाद में या हरियाणा के अन्य जिलों में ये सब काम खुलेआम होता है, पंजाब में भी। तो क्या ये माना जा सकता है कि सरकार को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है? और जैसे आजकल फिल्मों में और गानों में ग्लोरीफाई किया जाता है डंकी रूट को, क्या वो सही है जी? क्या सरकार को इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल अमित, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर आपने रखा। शुक्रिया हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए।
तो देखिए कि अमित यहां पर कह रहे हैं कि ये जो डंकी रूट है कहीं ना कहीं इमिग्रेशन वालों की भी साठगांठ होती है, और जैसा कि हमने भी कहा कि भोले भाले लोगों को जो है फंसा लिया जाता है, कई बार उनको झूठे सपने दिखाए जाते हैं। तो इस पर भी एक्शन, ऐसी कंपनियों पर, ऐसी फर्जी कंपनियों पर भी एक्शन होने चाहिए जो भोले भाले लोगों को झूठे आश्वासन देकर, झूठे दिलासे देकर या झूठे सपने दिखाकर डंकी रूट से बाहर विदेशों में भेजने का काम करती हैं। तो आज का सवाल सबसे बड़ा यही है कि युवा जो हैं, ज्यादातर क्योंकि इसमें संख्या युवाओं की ही है जो बाहर जाने के लिए डंकी रूट का रास्ता जो है अपना रहे हैं। तो आज आप भी कॉल करें और अपने सुझाव अगर आप रखना चाहते हैं तो सुझाव भी रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रश्न आपके मन में डंकी रूट को लेकर उठ रहा है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो डंकी रूट से युवा विदेश जाने के लिए आखिर क्यों जोखिम उठाते हैं? अपनी जान तक का जोखिम युवा उठा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो विदेश जा सके, वो भी सही रास्ते से नहीं, गलत रास्ते से। जब इतने तरह के सही रास्ते सरकारों की तरफ से तय किए गए हैं तो फिर उन्हें क्यों नहीं अपनाया जाता? ये बहुत बड़ा सवाल है। बादली से मेरे साथ एक कॉलर निर्मला जुड़ी हैं। आपका स्वागत है निर्मला जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही है। ठीक है निर्मला जी, आपका विषय थोड़ा अलग है, लेकिन आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं या जो विषय हम उठा रहे हैं वो डंकी रूट से जुड़ा है। अगर आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप उस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो इमिग्रेशन कंपनियों की बातों में आकर जिस तरह से युवा डंकी रूट अपनाकर, यानी कि गलत रास्ता अपनाकर विदेश जा रहे हैं, क्या वो सही है? सबसे बड़ा सवाल है। तो डंकी पर लगाम का सॉल्यूशन क्या है? क्या इस पर सरकार को भी कुछ और सख्त कदम उठाने चाहिए या नहीं? इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए सबसे ज्यादा उन कंपनियों पर, उन फर्जी कंपनियों पर जो डंकी रूट का रास्ता जो है युवाओं को और लोगों को दिखाती हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं 0124482911। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और 9012 इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। मेरे साथ दर्शक सुरेंद्र भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैडम ये तो का सोल्यूशन यही है, सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। सरकार के बारे में, सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि जो आज के समय में ज्यादातर युवा गलत रास्ता अपना रहे हैं विदेश जाने के लिए, वो सही है? क्या युवाओं को ये इस चीज पर विचार नहीं करना चाहिए कि गलत रास्ता अपनाकर वो खुद की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं और परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? की भी और अपनी खुद की भी। लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए मैम। अनेकों कंपनियां हैं, रूल रेगुलेशन नहीं है कंपनियों में, रोजगार जो युवाओं को क्यों बाहर जाएंगे? लेकिन जब रोजगार देंगे, यही रोजगार मिल जाएगा युवाओं को, तो बाहर क्यों जाएंगे? लाखों रुपए खर्च कर देता है एक युवा बाहर जाने के लिए। क्या इतने पैसे खर्च करके भी गलत तरीके से जाना आपको लगता है सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल रोजगार देना चाहिए युवाओं को। रोजगार ही मेन मुद्दा है, रोजगार के लिए ही जाते हैं जान जोखिम में डाल के बाहर। तो आप कह रहे हैं रोजगार एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से इस तरह का कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं लोग। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और भी दर्शक जो देख रहे हैं हरियाणा न्यूज, वो कॉल कर सकते हैं, अपनी राय जो है वो रख सकते हैं। लगातार हम आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं 0124482913 ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप कॉल कीजिए और राय जो है आप अपनी रख सकते हैं। कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। आपके कॉल का इंतजार है हमें भी। आज का सवाल यही है, क्या बिना वीजा विदेशों में रहने की इच्छा रखना सही है? बिना वीजा के विदेशों में एंट्री करना सही है? और पचगांव से लालचंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या है आपकी राय?
देखिए मैडम, बाहर वही आदमी जाता है जिसको यहाँ पर अगर काम मिल जाए अगर देश में, तो फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं। पर अगर बाहर जो बच्चा जाना भी चाहता है तो उसको सरकार ने ही व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो ठग बैठे हैं ना, इनके चक्कर में बेचारे आ जाते हैं और बाहर जाकर के खराब ही होते हैं। आप इस तरह के जो लोग हैं, खासतौर पर जो युवा है जो इस तरह से बिना वीजा के विदेशों में जाने की इच्छा रखते हैं, उनको कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? उनको मैसेज देना चाहता हूँ जी कि जो बच्चा जाए वो सरकार के थ्रू जाए जी, है जी, प्राइवेट कंपनियों के थ्रू ना जाए जी। बिल्कुल सही कहा आपने लालचंद जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए, समझदार व्यक्ति जो है वो भी यही राय हमेशा देगा कि अगर विदेश में किसी को भी जाने की इच्छा है तो वो सही तरीके से जाए। गलत रास्ता अपनाकर जाना अपनी जान को जोखिम में डालना और अपने परिवार की जान को जोखिम में डालने के समान है। तो इसका खास तौर पर ध्यान रखें। लाखों पैसे खर्च करके जो लोग जाते हैं, विदेश जाते हैं, नौकरी करने की इच्छा विदेशों में रखते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि कुछ लोग यहां पर यह भी कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर अगर भारत में खुले तो युवाओं को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। तो एक रोजगार भी बहुत बड़ा विषय इससे जुड़ा है, जो लोग लगातार इसको लेकर सवाल उठाते हैं। तो आप भी बताइए कि डंकी रूट से विदेश जाना कितना सही, कितना गलत, आपकी क्या इस पर राय है? और हाल ही में जिस तरीके की एक खबर जो है सामने आई थी, जब अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था और किस तरह से उनको डिपोर्ट किया गया था, उसको लेकर भी सवाल उठे थे। गुड़गांव से मेरे साथ दर्शक दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, आपका स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? गुड़गांव से दीपक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से 104 भारतीयों को डिपोर्ट हाल ही में किया गया था, उन युवाओं में हरियाणा के भी कई जिलों के युवा शामिल थे। ये अपनी जमीन बेचकर, कर्ज लेकर अच्छी कमाई की चाह में विदेश गए थे, लेकिन जिस तरह से इन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा, कई लोगों का लाखों का पैसा जो है इसमें डूब गया। गुड़गांव से अशोक मेरे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अशोक, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम, हम ये कहना चाहते हैं, इसके लिए सरकार कोई जागरूकता अभियान तो चला नहीं रही। इतने लड़के जा रहे हैं गाँव से छोड़ छोड़ के घर को, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। सरकार ने कोई जागरूकता अभियान चलाया नहीं, लोग अपनी खेती बाड़ी बेच के जा रहे हैं बाहर। तो सरकार को इसके लिए कुछ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि सही तरीके से जाओ बाहर। आप कह रहे हैं कि लोग भी जागरूक नहीं है, तो सरकार इसके लिए भी इनिशिएट ले, कदम उठाए। अशोक, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज ऐसे लोगों को देना चाहते हैं जो गलत तरीके से विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, गलत रास्ते से? तो बहुत लोग देख लिए, अपने गांव में वापस आए, कुछ नहीं रखा बाहर, यहाँ पे बढ़िया है सब कुछ, यहीं रोटी का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इंडिया में अपने। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोगों का यह भी मानना है कि इसको लेकर जागरूकता भी फैलाई जानी चाहिए। सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करे, खासतौर पर जो गांव देहात के लोग हैं उनको जागरूक किया जाए कि ये रास्ता जो है वो सही नहीं है। आपको फर्जी कंपनियां अपने जाल में फंसा जरूर लेंगी, लेकिन ये गलत रास्ता है, आगे चलकर आपकी पूरी जिंदगी जो है वो तबाह हो सकती है। तो इस पर आपको खास ध्यान देना है। दीपक मेरे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। दीपक, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने मकान डापड़े तुम पर हो जी, बताइए दीपक। मकान डापड़े मकान। हाँ जी, मकान डापड़े मकान। आपकी आवाज सही ढंग से नहीं मिल पा रही है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो विषय है वो यही है कि आखिर डंकी रूट ही क्यों। 0124 4829 013, 4829 014 और 4829 011, ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कीजिए और अपनी राय जो है रखिए। लगातार हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं, 0124 4829 013, और जो लास्ट की डिजिट है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 3 4, 1 से लेकर 4 तक आप ये जो डिजिट है अगर
उसको चेंज करेंगे तो नंबर हम तक लगेगा। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं और आज का सवाल है कि आखिर डंकी रूट क्यों अपना रहे हैं युवा। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या विदेशों में जाना वो भी गलत रास्ते से बिना वीजा के सही है? क्या बिना वीजा के विदेश में जाने की लालसा रखना सही है? लोग अपनी लाखों की करोड़ों की जमीन बेचकर विदेश जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन गलत रास्ते से, डंकी रूट से, बिना वीजा के, और उसके बाद जो वहां पर उनको झेलना पड़ता है, कई बार ऐसे लोगों को सरकार जो है पकड़कर जेल में भी डाल देती है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि लोग वहां पर जाकर फंस जाते हैं और ज्यादातर बार ऐसा ही होता है कि इनको वापस भेजा जाता है, लेकिन तब तक इनका सब कुछ खत्म हो चुका होता है, सब पैसे जो है वो डूब चुके होते हैं। तो खुद की जान को जोखिम में डालकर, परिवार को जोखिम में डालकर इस तरह के कदम उठाना क्या सही है? आप अपनी राय रखिए और कॉल कीजिए हमें। तो इमिग्रेशन कंपनियों की साठगांठ है क्या डंकी रूट? क्या फर्जी कंपनियां इस तरह से डंकी रूट का लालच देकर लोगों के पैसे ठग रही हैं? क्या इन कंपनियों के पास लोगों को विदेश पहुंचाने के लिए सही रास्ता नहीं है, जो इस तरह की सुझाव जो हैं लोगों को दिए जा रहे हैं, और उनका पैसा ऐंठने के लिए क्या इस तरह की फर्जी कंपनियां ये कदम उठाती हैं? कई तरह के सवाल हैं। और क्या युवाओं को, लोगों को जागरूक करना जरूरी है? क्या सरकार को भी यहां जागरूक करना चाहिए लोगों को, ताकि ज्यादातर जो भोले भाले लोग हैं वो डंकी रूट को ना अपनाएं? विदेशों से, विदेश जो युवा जा रहे हैं गलत रास्ते से बिना वीजा के, क्या ये सही है? तो कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब अगर आपके पास है तो आप वो जवाब भी दे सकते हैं। कोई राय आप रखना चाहते हैं तो अपनी राय भी रख सकते हैं, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। तो आज का सवाल, डंकी रूट से विदेश क्यों जा रहे हैं युवा? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या विदेश में नौकरी की इच्छा, क्या विदेश में रहने की इच्छा इतना ज्यादा मजबूर लोगों को कर रही है कि वो अपना सब कुछ दाव पर लगाकर विदेश जा रहे हैं, और भले ही फिर उसका अंजाम जो है वो बहुत गलत हो? कितने मामले ऐसे सामने आए हैं जब लोग अपने लाखों की कमाई को डंकी रूट पर लगाकर विदेश तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन उन्हें वापस भेज दिया जाता है। मेरे साथ एक कॉलर गौरव जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बताइए, डंकी रूट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जी। दूसरा ये है कि अगर देश में रोजगार होगा तो क्यों कोई बाहर जाएगा? सरकार को यहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, सबसे जरूरी ये है। और कोई मैसेज जो आप ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को देना चाहते हो जो लोग बाहर जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन गलत रास्ते से? मैसेज तो यही है कि जो आपको वहां जाके करना है उससे अच्छा काम आप यहाँ कर सकते हो जी। अपने घर वालों से दूर जाके कुछ थोड़े पैसे के लालच में वहां पे कुछ नहीं रहता। हमारे भी बहुत जानकार बाहर रहते हैं, सभी लोग ये बोलते हैं अपना देश बहुत बेटर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए गौरव, और अपनी राय आपने रखी, लोगों को सुझाव भी आपने दिया कि इस तरह से गलत रास्ते से बाहर जाना, गलत रास्ता अपनाकर बाहर जाना, सब कुछ दाव पर लगाकर, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डंकी रूट है। डंकी पर लगाम का आखिर सॉल्यूशन क्या है? इमिग्रेशन कंपनियों की साठगांठ है क्या डंकी रूट, जो भोले भाले लोगों को इस तरह से फंसाकर बाहर जाने का लालच देकर उनके पैसे ऐंठती हैं? तो हरियाणा की आवाज में आज का जो हमारा विषय है
वो डंकी रूट से जुड़ा है। डंकी रूट से विदेश जा रहे युवाओं के बारे में भी हाल ही में जिस तरह से हमने कई मामले देखे, किस तरह से जो भारतीय बिना वीजा के गलत तरीके से, गलत रास्तों से, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो रास्ता वो डंकी रूट का अपनाते हैं वो भी बहुत ज्यादा कठिन होता है। उस रास्ते से होकर जाना, कई कई महीने लग जाते हैं लोगों को पहुंचने में, और इतने महीने मेहनत करने के बाद अपनी जान को जोखिम में डालकर जब वो विदेश पहुंचते हैं और वहां की पुलिस प्रशासन को, सरकार को जैसे ही इस बात की भनक लगती है, वो तुरंत ही वहां से लोगों को डिपोर्ट कर देती है वापस उनके देश में। तो अब आप सोचिए, जो लोग लाखों रुपए लगाकर, 50-50 लाख रुपए लगाकर, बल्कि उससे भी ज्यादा जो अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर विदेश जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद या कुछ ही दिन बाद जब उनको वापस भारत भेज दिया जाता है, वो भी बेहद गलत कहा जा सकता है, जिल्लत भरे तरीके से, तो इसका फायदा क्या है? तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को यहां पर जागरूक होने की भी जरूरत है और डंकी रूट ना अपनाया जाए। इसके लिए सरकार को भी, प्रशासन को भी जरूरत है कि वो ऐसी फर्जी कंपनियों पर एक्शन ले और लोगों को भी जागरूक करने का काम करें। तो इसी के साथ हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ और आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।